हाय एवरीवन। तो IBPS PO 2022 का मेंस पेपर ख़त्म हो चुका है एंड इन दिस वीडियो विल हैव अ क्विक एनालिसिस ऑफ दैट। सो सबसे पहले स्क्रीन पे खुलता है रीजनिंग। अच्छा, अगर मेरी बात करें तो इन ऑल आई हैव अटेम्प्टेड अराउंड 85 क्वेश्चंस बोथ फ्रॉम 2 मार्क्स एंड 1 मार्क्स। रीजनिंग में मैं पहले आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो आपको पता है कि 2 मार्क्स वाले और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सबसे पहले 2 पजल्स थी। एक पजल वॉज बेस्ड ऑन कि सर्टेन 9 नंबर ऑफ पीपल थे एंड उनका कलर कुछ दे रखा था एंड डेट्स, मंथ्स एंड डेट्स निकालनी थी, डिकोड करनी थी। तो एक पजल ये था। एक और पजल था विच आई स्किप्ड, तो मुझे बहुत अच्छे से वो याद है नहीं। उसके अलावा एक कोडिंग डिकोडिंग की क्वेश्चन थी जिसमें कुछ कोड्स दिए रहते हैं एंड यू हैव टू डिकोड दैट। ये भी 2 मार्क वाले क्वेश्चन में था। अगेन 2 मार्क में डायरेक्शन बेस्ड भी क्वेश्चंस थे। जैसे अगर मैं डिटेल में बताऊँ थोड़ा, तो 2 बसेस थी, दोनों कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रही हैं विद देयर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वो सारे क्वेश्चंस थे अगेन इन 2 मार्क्स। इसके अलावा कमिंग ऑन टू 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो उसमें थी कोडिंग इनइक्वालिटीज़, ईजी लाइक 3-4 क्वेश्चंस थे। ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन भी था। ब्लड रिलेशन पे बेस्ड एक पजल भी थी, लाइक सिटिंग अरेंजमेंट एज वेल एज ब्लड रिलेशन। उसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस ऑफ कोर्स एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको पता लगाना होता है कि ये स्टेटमेंट लाइक स्टेटमेंट 1 इज़ फाइन, और दोनों को साथ मिला के इस तरीके की कुछ क्वेश्चंस थी। तो लाइक इन अ क्विक रिव्यू, दिस वाज ऑल अबाउट reasoning. Coming on to another section which was GA, general awareness. तो जनरल अवेयरनेस आई थिंक इट वॉज मॉडरेट। रीजनिंग भी इट वॉज मॉडरेट, किया जा सकता था, दो आई डिड नॉट अटेम्प्टेड वेरी मच। ओनली 15 क्वेश्चंस इन रीजनिंग पर्टिकुलरली, दोनों ही सेक्शन ए और सेक्शन बी से। जीके वॉज ऑल्सो मॉडरेट। अगर पर्टिकुलरली बात करें तो अक्टूबर और नवंबर के क्वेश्चंस, सॉरी अक्टूबर एंड सितंबर के क्वेश्चंस थे। नवंबर का भी मैंने 1-2 क्वेश्चन देखा था, तो नवंबर फर्स्ट वीक का आप कह सकते हो कि क्वेश्चन था, बट पर्टिकुलरली अक्टूबर और सितंबर से क्वेश्चंस थे और वाज मॉडरेट, लाइक किया जा सकता था। दो आई एम इतना ज़्यादा मैंने किया नहीं, आई वॉज एबल टू डू ओनली 23 to 24 क्वेश्चंस, दैट्स ऑल इन जी। Okay, so moving on to another section, that is English. So English was also divided into section A and section B. सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस थे एंड अगर मैं बताऊं कि सेक्शन ए में जो क्वेश्चन था उसमें 5 लाइन्स वर गिवन, ABCDE, जो एक पर्टिकुलर थीम को फॉलो कर रही थी। उस थीम पे जो भी लाइन बेस्ड नहीं है, BCD, ए और डी शायद फिक्स थी, और BCD में जो भी उस थीम पे बेस्ड नहीं है, जो इनकरेक्ट, इनअप्रोप्रिएट है, उसको हटाना था। और उसके नीचे वाले 1 2 3 4 5 ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें कौन सूटेबल है उसको फिक्स करना था। तो इट वॉज क्वाइट लेंथी, टाइम टेकिंग था, बट ऐसा नहीं था, वो भी किया जा सकता था। मतलब आई थिंक 5 या 4 क्वेश्चंस जो थे वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड थे। सो 2 मार्कर्स इंग्लिश में सेक्शन ए में ये क्वेश्चंस थे। अगर 1 मार्कर पे आए तो रेस्ट 25 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स, जिसमें 2 बड़ी बड़ी पैसेज थी, कॉम्प्रिहेंशन थी एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन, 2 कॉम्प्रिहेंशन वर देयर, RCs वर देयर। उसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट का था, जिसमें पजल्ड वे में दिया रहता है और आपको उसको रीअरेंज करना होता है, वैसे क्वेश्चंस थे। एरर डिटेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं था इस बार। इसके अलावा कॉलम वाला क्वेश्चन, कॉलम ए कॉलम बी, आपको देखना है कि कौन सा वर्ड देयर वाज ब्लैंक इन कॉलम ए और कौन सा वर्ड ब्लैंक ए को सब्स्टिट्यूट करता है, कॉलम ए वाले ब्लैंक्स को फुलफिल करता है, सॉरी। तो वो आपको फाइंड आउट करना था। तो ऐसे क्वेश्चंस थे इंग्लिश में। सेंटेंस रीअरेंजमेंट मैंने बता दिया। या ओवरऑल इंग्लिश वाज आल्सो मॉडरेट, लाइक कर ही सकते हो, ऑब्वियसली पेपर बनाया तो करने लायक ही बनाया होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस आई अटेम्प्टेड अराउंड क्या 30 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं। सो लेट्स सी, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वांट्स। तो क्वांट्स मैं प्रिपेयर्ड थी कि क्वांट्स में क्या ही करना है अपने आप को, तो आई वॉज वेरी मच श्योर कि देखो 2 मार्कर वाले बहुत टाइम भी लगेंगे, मेरा दिमाग ऐसे ही ख़राब हो जाना है। तो आई स्विच्ड ऑन टू द 1 मार्कर बिकॉज आई एम लिटिल एवरी टाइम आई एम कन्फ्यूज इन क्वांट्स। और इस बार लोग ऐसा कह रहे हैं कि क्वांट्स बहुत टफ था, बट आई डोंट नो, पिछले बार भी मैं उतना ही कर पाई थी, इस बार भी मैं मोर और लेस सेम ही हूँ, तो आई कैन नॉट से दैट मच। बट या
मैं बताती हूँ क्वांट्स में अगेन सेक्शन ए सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी क्वांट्स में सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस थे एंड आई वाज श्योर कि आई एम गोइंग टू डू दैट 10 क्वेश्चंस। तो पहले मैं इस बार 1 मार्क क्वेश्चन की बात करती हूँ। तो सेक्शन बी में क्वांट्स में जो 1 मार्क क्वेश्चन थे, तो उसमें पहला एक क्वेश्चन था जिसमें एक चार्ट दिया हुआ था और नंबर ऑफ पोएम्स और स्टोरीज ऐसी कुछ दे रखी थी, और आपको पोएम्स का दे रखा था, स्टोरी का खुद से निकालना था। KLM ऐसे टर्म्स करके कुछ दिए गए थे एंड यू हैव टू फाइंड इट ऑन योर ओन। तो मैंने कोशिश किया इसको बनाने का, मुझे लगा ये इजी है बट समवेयर आई गॉट स्टक्ड और मेरे से वो बना नहीं, सो आई स्किप्ड। तो दिस वाज फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। इसके अलावा उसमें सीरीज़ के क्वेश्चन थे। सीरीज़ 3 सीरीज़ गिवन थी एंड उस पर बेस्ड 3 क्वेश्चंस थे कि रॉन्ग कौन सा है और कंपैरिजन एंड ऑल। तो वैसे क्वेश्चंस थे 1 मार्कर में। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज जिसमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट इज एडिक्वेट टू आंसर दैट। ये था क्वांट में, सीरीज थी। एंड यस, 1 मार्कर में क्वाड्रेटिक काइंड ऑफ बहुत सारे क्वेश्चंस थे। लाइक क्या था कि आपको इक्वेशन दे रखी है, थोड़ा सा उसको रूट वगैरह लगा के दिया गया था जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंस था नहीं, क्वांट्स था नहीं, मतलब दैट वाज इजीली डूएबल, क्वाड्रेटिक पे बेस्ड था। और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थी जिसमें आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना था। तो दिस वॉज ऑल्सो इन 1 मार्क। तो ये सारी मैंने अटैम्प्ट किए, सो आई कैन टेल यू ऑल दीज। कमिंग ऑन टू 2 मार्क का क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि चलो भाई 2 मार्क्स वाले भी देख ही लेते हैं। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड कि कौन सा फुलफिल कर पाएगा। पहली 2 मार्क का क्वेश्चन जो थी वो थी DI, पाई चार्ट। ठीक है, और पाई चार्ट में मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स दिए गए थे उसमें, आई स्किप्ड दैट वन। तो देयर वाज अ पाई चार्ट। उसके अलावा क्वेश्चंस अरिथमेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन थे, बेस्ड ऑन मिक्सचर एलिगेशन, बेस्ड ऑन एजेस, बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस का एक पूरा DI था। टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड का भी एक DI था। ठीक है, तो अरिथमेटिक भर भर के था कॉन्स के पेपर में। उसके अलावा था एक मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के क्वेश्चन में क्या था ना कि देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें एक सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम और कुछ ऐसा दे रखा है, उसमें हम एक और सिलेंडर इमर्स कर रहे हैं तो इतनी क्वांटिटी ऑफ वाटर उसकी बाहर आ जा रही है। ठीक है, तो आपको उसमें हाइट वगैरह कुछ ऐसा निकालना था। तो दैट वाज इजी, तो मैंने वो करा 2 मार्कर वाले में। उसके अलावा एक और मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन था, ये सेट में था इसके पहले वाला। एंड एक और जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन था उसमें दैट वाज आल्सो इजी। आपने बहुत पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, हमने बार बार कि सिलेंडर का वॉल्यूम और उससे बनाई गई अलग अलग छोटी छोटी सिलेंडर या जो भी चीज़ें हैं उसका वॉल्यूम नंबर ऑफ टाइम्स उसका इक्वल होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, और नॉट तो आप मेंसुरेशन करोगे तो फिर यू विल गेट टू नो। तो वॉल्यूम बेस्ड एक क्वेश्चन था जिसमें आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वो भी मैंने कर दिया। तो मोर और लेस क्वांट्स व्हाट वाज दिस मच, एंड आई अटेम्प्टेड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड 5 फ्रॉम सेक्शन बी। अब क्या ही बोल सकते हैं इसके आगे, तो जो भी है यही है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, प्लीज़ मजाक मत उड़ाना। एंड उसके बाद कमिंग ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्क्रिप्टिव। तो देखो ऐसा है कि डिस्क्रिप्टिव में मेरा थोड़ा बहुत लोचा हो गया था, लोचा होना नहीं चाहिए था, बट ड्यू टू माई स्टूपिडिटी आई वेस्टेड अराउंड 4 to 5 minutes, क्योंकि मैंने लेटर के बाद ऐसे पे स्विच किया ही नहीं, मैं उसी में से ऑप्शन ढूंढ रही थी और वो वापस ले नहीं रहा था इनपुट। तो आई थॉट कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैंने इन्विजिलेटर को बोला, उन्होंने बोला नहीं नहीं यही है। तो आई वॉज थिंकिंग कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसमें मेरा चला गया 4-5 मिनट। देन आई केम टू नो कि अच्छा स्विच करना था और तब ऐसे आ। तो कमिंग ऑन टू द टॉपिक्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ऐसे की क्या क्या टॉपिक्स थी। द फर्स्ट टॉपिक विच आई अटेम्प्टेड एंड विच वॉज देयर वॉज बेस्ड ऑन violent behavior of children due to movies and वीडियो गेम्स। या मतलब इसमें आपको बताना था कि वीडियो गेम्स और मूवीज़ जो है, वॉयलेंट मूवीज़ जो है, वो चिल्ड्रन के बिहेवियर में कैसी चेंजेस ला रही हैं। तो इस पे मैंने कैसे लिखा था। इसके अलावा देर वॉज एन ऐसे बेस्ड ऑन इकोनॉमी एंड एजुकेशन। आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली व्हाट वर द वर्ड्स, लेकिन रिलेटेड टू दिस कि इकोनॉमी और एजुकेशन का आपस में कुछ था रिलेशन, रिलेटिवली आपको कुछ ऐसे लिखना था। द थर्ड टॉपिक वॉज अबाउट what was that shit yeah the third topic was about angel investors। ठीक है,
अभी उस टाइम पे मुझे कुछ समझ ही नहीं आया एंजल इन्वेस्टर्स में क्या ही मैं लिखूंगी, सो आई स्किप्ड दैट. तो दीज वर द 3 टॉपिक्स ऑफ एसे. कमिंग ऑन टू द लेटर पोर्शन, तो आई कैन टेल यू ओनली वन, क्योंकि मुझे पहले वही दिखा और मैं वो करना स्टार्ट कर दी. तो फर्स्ट लेटर वॉज बेस्ड कि आपको वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आर्टिकल लिखना है और एडिटर को कहना है कि आप वो अपने हर लैंग्वेज के पेपर में वो आर्टिकल को पब्लिश करें. तो आई रोट एन आर्टिकल बेस्ड ऑन दिस. इसके अलावा वन मोर आई कैन टेल यू. एक लेटर थी जिस पे आपको पासबुक प्रिंटिंग मशीन के ख़राब होने का कंप्लेंट लिखना था. तो ये दूसरा लेटर था. तो दिस इज़ ऑल. So this was about the analysis and let's see what happens. So this is it. We'll meet soon. Thank you.